गुज़श्ता माह 27 और 28 जुलाई की दरमियानी रात को दाचन कश्तवाड़ में बादल फटने का वाक़ा पेश आया, जिसने अपने साथ दर्जनों रिहायशी मकानात समेत सैकड़ों ढांचों को बहा लिया। जबकि इस वाक़े में करीब 8 अफराद की मौत वाक़ा हो गई थी, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, जबकि 9 अफराद लापता हुए थे, जिनका हनूज कोई अता पता नहीं चल रहा है। इस दौरान पुलिस इंतजामिया और NDRF की टीमें बचाव कार्रवाई में लगी हुई थी और लापता अफराद को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जराये के मुताबिक इलाके में पुलिस इंतजामिया, NDRF और मकामी नौजवानों की जानिब से बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी है, ताहम लापता अफराद को ढूंढने की कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। इसी दौरान जराये से मालूम हुआ कि जिला इंतजामिया ने मरकजी सरकार से राबता करके दिल्ली से खुसूसी टीम रवाना करने की सिफारिश की है, ताकि लापता अफराद को पता लगाया जा सके। JK न्यूज़ के लिए अजहर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 2 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए। जम्मू व कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के लिए राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। कल शाम देर गए राहुल गांधी ने जम्मू व कश्मीर कांग्रेस के रियासी सदर गुलाम अहमद अमीर के बेटे की शादी में शिरकत की। आज सबसे पहले वो खीर भवानी मंदिर जाएंगे, फिर श्रीनगर में जम्मू व कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी श्रीनगर में दरगाह हजरत बल जाएंगे। इस बात का इम्कान है कि राहुल गांधी गुरुद्वारा छठी पातशाही और शेख हमजा मखदूम की जियारत पर भी जा सकते हैं। JK न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की रिपोर्ट। सोपोर के मशहूर और मारूफ एथलीट मुदस्सिर बशीर शाह ने अपने दोस्त तारिक हसन के हमरा एक और कारनामा अंजाम देकर तारीख रकम की। उन्होंने गावरन लाडनू से लेकर मोरगन टॉप तक का सफर साइकिलिंग पे तय किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि साइकिलिंग करके किसी शख्स ने मोरगन टॉप को अबूर किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा ने जीरो ब्रिज का दौरा किया और दरियाई झेलम की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दरियाई झेलम कश्मीर की सकाफत और तारीख को बयान करता है और इसकी खूबसूरती को बढ़ाना उनकी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने संगर शहर में जारी प्रोजेक्ट्स के बारे में अफसरान से आगाही हासिल की और अफसरान को ताकीद की कि वो इन प्रोजेक्ट्स को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करें। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में किसान ट्रेड यूनियन ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मोदी सरकार हाई हाई के नारे लगाकर उन्होंने सरकार पर इल्जाम लगाया है कि वो किसान दुश्मन पॉलिसियां बना रहे हैं, जिसकी वजह से किसान का जीना दुश्वार हो गया है। उन्होंने बढ़ते दामों पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार से मांग किया वो किसान मुखालिफ कवानीन वापस ले और अशियाए खुर्दनी के दामों पर कदगन लगाए। मजदूर, नौजवान, असफाई, DYFI, बेरोजगार, आशा, आंगनवाड़ी सड़कों पर निकले हैं। ये जो RSS BJP लेड सरकार है, जो बिल्कुल इनसेंसिटिव है, अंधी सरकार है, जिस चीज़ को लेकर इन्होंने वोट ले लिए आवाम से, उन्हीं चीज़ के खिलाफ मतलब कानून बनाए जा रहे हैं। थाना मंडी राजौरी इलाके में गुज़श्ता दिनों हुई मुसल्लह तसादुम आराई में 2 जंगजू की हलाकत के बाद जंगलात में गोलीबारी का तबादला एक मरतबा फिर से हुआ था, जिसके बाद वहां तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो सोमवार को मुसलसल चौथे रोज भी जारी रहा। पुलिस जराये से मालूम हुआ है कि जंगलात में चौथे रोज भी तलाशी ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जारी रखा और मुमकिना तौर पर जंगलात में छुपे बैठे जंगजू को ढूंढ निकालने के लिए सूंघने वाले कुत्तों का भी सहारा लिया जा रहा है। मालूम हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे जंगलात को छान मार लिया है, ताहम अभी तक फिर से कहीं भी जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबीन आमना सामना नहीं हुआ और न ही कोई काबिल एतराज चीज बरामद कर ली गई है। इसी दौरान मालूम हुआ कि झड़प के बाद शोपियां ने जमानगरी इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक कुंबे ने दावा किया है कि झड़प में उनका लख्ते जिगर जाँ हो गया है। जिला कश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के 2 नए भर्ती होने वाले अस्करियत पसंदों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक 2 नौजवान यासिर हुसैन वल्द गुलाम रसूल और उस्मान कादर वल्द गुलाम कादर 5 अगस्त को लापता हुए थे और पुलिस स्टेशन दच्छन लापता अफराद का केस दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के दौरान पता चला है कि ये दोनों अफराद हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम में शामिल हुए हैं। पुलिस को जब उनकी मौजूदगी के बारे में इत्तला मिली तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार किया।
स्ट्रीट कैजुअल लेबरर्स ने किसान ट्रेड यूनियन की कॉल पर कुलगाम में सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने सरकार पर इल्जाम लगाया कि पिछले 20 साल से वो तनख्वाहों से महरूम है और सरकार उन्हें रेगुलराइज करने के लिए संजीदा नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके मसले सुने जाए और उनका अजाला किया जाए ताकि वो चैन और सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। JK न्यूज़ के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। एहतजाज चल रहा है और जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में आज एहतजाज चल रहा है और हमारी मकसद ये है कि जो भी टेम्पररी वर्कर्स हैं उनको पूरी तो रेगुलर किया जाए। रेगुलर आंगनवाड़ी हिंद तरफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कुलगाम मं यह प्रोटेस्ट अमे खुद जन सोन मिनिमम वेज कर फौरी तौर से सरकार लागू। बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी हाजी तारिक हुसैन की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें फिरदौस अहमद टाक के इलाका दक्षिण के हुंजर गांव के बारे में बीजेपी पर लगाए गए इल्जामात के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि फिरदौस अहमद टाक ने हमेशा मजहब की सियासत की है और वो आज भी कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमारी सरकार ने हर मुश्किल घड़ी में बिला मजहब व मिलत हर आदमी की मदद की है और ठीक इसी तरह हुंजर दक्षिण के लोगों के लिए भी हमने हर मुमकिन मदद फराहम की है। ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। फिरदौस टाक साहब को शायद हिस्ट्री का पता नहीं है। अपने इलेक्शन हारने के बाद वो दक्षिण में शायद परसों खबर बनाने के लिए या सैर सपाटे के लिए गए होंगे। 27 तारीख की शब का ये वाक़ा जो है दक्षिण में माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। 26 कीमती जानें चली गई। पेरिग्रीन एजेंसी के साबिक मुलाजिमों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एजेंसी के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि एजेंसी ने बिना किसी इतला के उन्हें अचानक नौकरी से बरतरफ किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एजेंसी के सुपरवाइजर ने उन्हें जबरदस्ती किसी कागज पर दस्तखत लिए और उसके बाद ही ये कार्रवाई की गई। उन्होंने इंतजामिया से इस बेरोजगारी की हालत में उनकी तरफ तवज्जो देने की अपील की है। JK न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।